Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to talk about the trigonometry. Okay, so this is the class 10th mathematics, which is the very toughest part for the student. Okay, beginners के लिए तो बिल्कुल ही टफ है, ये बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो भाई सबसे पहले उसको समझने से पहले हम लोगों के पास कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिस होना चाहिए ना, उसके बाद ही तो चीज़ें समझ आएगी। तो चलें, सबसे पहले हम लोग उसकी बेसिस को समझेंगे कि उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं उनके, और उसके बाद उसकी वैल्यूज़ कितनी डिग्री होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सारे अलग अलग एंगल्स पे ना उसकी वैल्यू वेरी कर जाती है, वैल्यू उसकी बदल जाती है। तो पहले सारी चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये आखिर होता क्या है, इसके ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ना, उसके ऑपरेटर ये होते हैं। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। इसमें साइन का अपोजिट जो होता है ना, वो कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। कॉस का जो होता है वो सेक थीटा होता है और टैन का अपोजिट जो होता है वो कॉट थीटा होता है। तो ये तो उसके शॉर्ट फॉर्म है, और एक्चुअली आप जब सॉल्व करने चलेंगे तो भी आपको ये साइन थीटा कॉस थीटा ही करना है, लेकिन एक्चुअल उसकी फुल मीनिंग जो होती है वो ये होती है, ठीक है। ये साइन को जो है ना, साइन थीटा SIN होता है ना, इसकी फुल होती है SIN साइन, और उसके बाद थीटा लगा सकते हैं। कॉस थीटा को हम लोग फुल में क्या कहते हैं, कोसाइन थीटा, ठीक है। टैन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट थीटा। ओके, नेक्स्ट इज द कॉसेक को हम लोग क्या बोलते हैं, को सेकेंड, क्योंकि कॉसेक यहाँ है ना ANT ऐड हो जाता है। सेक है ना, ये देखिए सेक, और उसमें ANT ऐड है तो इसको हम लोग सेकेंड कहते हैं, ठीक है। और कॉट का फुल नेम क्या होता है, को टेंजेंट, ये रहा को टेन, और GNT, ये है हो गया इसका फुल नेमिंग। ओके, नेक्स्ट अब अगली बारी है कि इसकी वैल्यूज़ जो होती है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, सारे जगह पर डिफरेंट होती है। तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आते हैं, सबसे पहली बात जो है यही होती है कि इसकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। तो कुछ करना नहीं है आपको, सबसे इजी तरीका यही है, आप इसको अगर एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आपको 0 से लेकर के 4 तक नंबर लिखने हैं। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और अगली स्टेप में क्या करनी है आपको, सभी को 4 से डिवाइड करना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको सारे नंबर्स पे ना, सारे फ्रैक्शंस पे आपको रूट चढ़ाने हैं, ठीक है। तो चलें, रूट अंडर 0/4, नेक्स्ट इज़ 1/4 ना, इसके ऊपर भी रूट चढ़ा लीजिए। नेक्स्ट इज़ द 2/4, इसके ऊपर भी रूट लिख लीजिए। नेक्स्ट इज़ द 3/4, इसके ऊपर भी रूट लिख लीजिए। नेक्स्ट इज़ द 4/4, और इसमें भी रूट चढ़ा लीजिए, ठीक है। और अगली स्टेप में आपको क्या करनी है ना, कि इसको रूट से बाहर निकालनी है, ठीक है। तो रूट से बाहर निकल कर 0 क्या आएगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। और इसको हम लोग या रूट स्प्लिटिंग करके देख सकते हैं, एक स्टेप और ज़्यादा जाएगा लेकिन कोई इशू नहीं है, ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो ये रूट स्प्लिट कर लेते हैं। एक क्या होता है, फ्रैक्शन का रूल है, A/B अगर अंडर रूट हो तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रूट को स्प्लिट कर सकते हैं। रूट अंडर रूट A/√B हम लोग लिख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग इस पे आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो रूट 0 पे हमने स्प्लिट कर दिया, फिर 4 पे भी कर दिया। नेक्स्ट इज़ द √1/√4, नेक्स्ट इज़ द √2/√4, नेक्स्ट इज़ द √3/√4, नेक्स्ट इज़ द √4/√4, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, फाइनल स्टेप में आपको सभी नंबर्स को रूट से बाहर निकालने हैं। रूट अंडर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये हमने लिखा। √4 का 2 होता है। नेक्स्ट √1 का तो 1 होता है ना, और √4 का 2 होता है। नेक्स्ट इज √2 तो आता नहीं निकल कर बाहर, तो √2 ही लिखेंगे। √4 से निकल कर बाहर क्या आता है, 2। √3 तो निकल नहीं सकता है रूट से बाहर,
√4 निकल सकता है, 2 बनेगा, √4 निकल कर 2 बनेगा, √4 निकल कर 2 बनेगा। तो अब हम लोग इसके बेसिस पे फाइनल जो आंसर आने वाला है वो किसके लिए है वो देखेंगे हम लोग। 0/2 क्या होता है रिजल्ट, 0 बाई समथिंग 0 और समथिंग बाई 0 ऑलवेज नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा हो गया 0। 1/2 तो कंप्लीट है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। √2/2, 2 मीन्स 2 पीस रूट है इसके पास, क्योंकि ये 2 जो बनता है ना वो √2 इंटू √2 से मिलकर बनता है। तो इसीलिए हम लोग एक √2 से एक √2 कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचने वाला है √2, तो ऊपर में बचा 1, नीचे बचा √2, तो ये हो गया 1/√2। अभी क्या है नेक्स्ट इज द √3/2 और उसके बाद ये 1 टाइम में जाएगा, 1 बन जा 1, तो ये फाइनली 1 होगा। तो ये जो रिज़ल्ट आया ना आपका, ये 5 एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन ये है किसके लिए, ये असल में पूरी वैल्यूज जो है ना साइन के लिए, साइन थीटा के लिए। तो अभी हम लोग इसमें देख लेते हैं। 0 डिग्री आया था ना, 0 वैल्यू आया साइन की 0 एंगल पे, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे कितना है, दैट इज़ द 1/2। नेक्स्ट इज 45, 45 पे 1/√2। नेक्स्ट इज √3/2, ये 60 डिग्री पे है, √3/2। नेक्स्ट इज द 1, ये हो गया 1। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझेंगे, ये साइन की ना पूरी 0 से 90 के बीच में एंगल निकल आई। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मार्कर देख रहे हैं आप, ये मार्कर जो दिख रहा है, तो इसके केस में आपको करना क्या है, ये मार्कर को जस्ट इस तरीके से अगर हम पलटेंगे तो कैसा होगा, सेम टू सेम जैसे इस मार्कर को मैं पलटने बता रहा हूँ, ये मार्कर अगर इस तरीके से है जस्ट ये अपोजिट कर दीजिए आप। तो ये अगर कैप इस साइड था तो कैप इस साइड आ जाएगा ना। तो जस्ट इन सेम वे आपको क्या करना है, ये जब टर्न करेंगे तो ये 0 की जगह पर 1 आ जाएगा और ये √3/2 जो था इसकी पोजीशन को ले लेगा और ये मिडिल वाला पोर्शन अपनी जगह पर रहेगा, तो 1/√2 ही होगा। और ये वाला पोर्शन यहाँ चला आएगा 1/2 और ये 0 यहाँ आ गया। ये जस्ट स्प्लिट किया मैंने, जस्ट टर्न किया है। ठीक है, अब जब ये चीज़ें हो गई, ठीक है ना, तो अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, साइन थीटा, साइन की जो है 0 से 90 तक में सारी वैल्यूज़ निकल आई, कॉस की 1 से लेकर के कॉस की भी 0 to 90 तक में निकल आई। टैन थीटा को कैसे निकालेंगे हम लोग, तो टैन थीटा को निकालने का जो प्रोसेस है वो कौन सा है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। टैन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, वो कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो जब साइन की वैल्यू हमारे पास हो और कॉस की भी वैल्यू हो तो बाकी वैल्यू नहीं निकल सकता है। चलें देख लें, साइन की 0 डिग्री पे कितना 0, कॉस की 0 डिग्री पे कितना 1। तो जब साइन 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, ये किसकी रिजल्ट देने वाला है, tan 0 की देने वाला। साइन 0 पर कितना था 0 और ये कितना था 1, 0 बाई समथिंग दैट इज़ द 0। इसका मतलब tan की जो वैल्यू आई निकल कर वो वैल्यू है 0। ठीक है, एक जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, सेम टू सेम सभी में अप्लाई करेंगे आप। तो अब जाकर हम लोग निकालना चाहते हैं किसकी वैल्यू, हम लोग निकालना चाहते हैं tan 30 की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू। तो tan 30 बोलने के लिए हम लोग को तो बोलना पड़ेगा साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू देख लीजिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, ये रहा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉस 30 डिग्री दैट इज द √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या बचा 1/√3। तो यहाँ पर आकर के आप लिख देंगे 1/√3। नेक्स्ट इज वर्ड 45। जब हमारे पास tan 45 की वैल्यू निकालनी हो तो साइन 45 है ना अपने पास, इसको cos 45 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू देखें, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और फिर cos 45 की भी देखें तो 1/√2। जब ये नंबर सेम है, पूरा ये 1/√2 सेम है, तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से कैंसिल आउट करके 1 हम लोग ला सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अभी हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं 1। नेक्स्ट इज द
tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री भी इसी तरीके से निकालना है। tan 60 इज इक्वल टू sin 60 अपॉन cos 60। अब sin 60 की वैल्यू √3/2 हमने देखा, √3/2, और tan 60 की वैल्यू हमने क्या देखी, सॉरी cos 60 की वैल्यू हमने क्या देखी, 1/2 देखी। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये √3/1, 1 तो सब में हिडन होता है ना, ये 1 जो है ये हिडन है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हुई, सिर्फ √3। तो यहाँ पर जो लिख देना है हमें वो लिख लेना है √3, ये हो गया √3। नेक्स्ट इज व्हाट, अभी आपको एक पैटर्न मिल रहा होगा, 0 1/√3 1 √3। अगली बारी किसकी लगती है आपको, आपके लगने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपको पहले ही करके देखना पड़ेगा। टाइम 90 डिग्री, अभी पैटर्न पकड़ेंगे इसके बाद हम लोग, ठीक है ना। साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना है, 1 है, और कॉस 90 डिग्री पे 0 है, दैट मीन्स 1/0, 1 एनीथिंग समथिंग टू द 0, अगर किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। तो ये नॉट डिफाइन की वैल्यू हमारी कुछ होती नहीं है, तो ये सीधी की सीधी हम लोग सेम लिख देते हैं, ठीक है। तो अब अगली बारी है हम लोगों को लॉजिक लगाने की, समझने की बारी है, ठीक है। हमें समझना पड़ेगा अब कि कौन सी वैल्यू अब कैसे निकालेंगे। अब सारी चीज़ें करके तो नहीं करेंगे ना, इतना प्रोसीजर लगा के करेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट की क्या बात भाई। तो इसीलिए हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट वाली को। तो अब जैसे हमने बताया था सैन वाले में कि सैन की स्टेक उल्टी करो और वो पैटर्न्स अरेंज कर लेने पे कॉस की वैल्यू आती है, वैसे ही जैसे ये है ना, तो ये अब इस तरीके से अगर है, अगर टिप इस साइड पे है तो टिप इस साइड आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर आपको रख देनी है इन्फिनिटी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर, ये वाली चीज़ें यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर ये √3 हो गया, और ये सेम चीज़ें मिडिल पोर्शन की चीज़ें सेम होती है, और ये वाली चीज़ें अल्टर यहाँ पे 1/√3। नेक्स्ट इज ये इसकी पोजीशन पे, तो tan और cot आपस में अपोजिट था, इसीलिए स्टेक उल्टी करने से आ गई रिजल्ट। ये चीज़ें जो थी यहाँ पर अप्लाई हो गई। नेक्स्ट अब कहाँ पर होगा, अब साइन का जो होता है अपोजिट वो कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, दैट मीन्स आप इसका क्या कर सकते हैं कि इसकी भी स्टिक को अगर अपोजिट करेंगे तो मिल सकता है, ठीक है रिजल्ट, लेकिन गड़बड़ होगा क्योंकि आपको ना दूसरी चीज़ें अप्लाई भी करनी पड़ेगी, और वो दूसरी चीज़ें क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी को जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है साइन थीटा, इसका अपोजिट जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो जिस तरीके से साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा बन सकता है, उसी तरीके से कॉसेक थीटा भी 1/साइन थीटा बन सकता है। इसकी पोजीशन पे मैंने उसको भेज दिया और उसकी पोजीशन को मैंने इसकी पोजीशन पे ला दिया, ठीक है ना। ये जहाँ पर ये था आपस में चेंज कर दिया, तो इसी तरीके से हम लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कॉसेक आएगा ना, ये होगा कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। तो अब कॉसेक थीटा जो है हम लोगों को निकालना है अगर, दैट मीन्स इसकी स्टिक को उल्टा करना पड़ेगा। अगर हम बात करें साइन की तो 0 है, 0 के नीचे क्या छिपा है, 1 छिपा है। अगर साइन 0 पे हम लोग बात करेंगे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स 0/1। तो 0/1 को भी हम लोग अगर अपोजिट कर देंगे, अपोजिट कर देने के बाद ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1/0, 1/0 दैट मीन्स व्हाट, नॉट डिफाइंड, ये तो 0 है ना। तो इस तरीके से हम लोग अब सारे को करेंगे, आप बस थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक है। इसके नीचे 1 है, अपोजिट कर दीजिए, तो 1/0, 1/0 मीन्स व्हाट, सॉरी इस बॉक्स में नहीं आना, इस बॉक्स में आना, ठीक है, साइन के लिए। तो चले ना पहले हम सेक को ही कर लेते हैं। सेक को करना है तो कॉस को उल्टा करना होगा, 1 के नीचे 1 छिपा है, 1/1, अपोजिट भी करेंगे तो भी 1 ही होगा। नेक्स्ट इज √3/2, तो ये इसको, इसकी जो है फ्रैक्शन को अपोजिट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/√3। नेक्स्ट इज द 1/√2, इसको जब उल्टी करेंगे तो √2/1 होगा, दैट मीन्स हम लोग सिर्फ √2 लिख सकते हैं। 1/2 के फ्रैक्शन को उल्टी करेंगे हम लोग तो 2/1 होगा, दैट मीन्स सिर्फ 2 लिख सकते हैं। ये 0/1 है, दैट मीन्स अपोजिट करेंगे तो 1/0 होगा, 1/0 मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अब आप अगर सेक को अपोजिट कर देते हैं तो कॉसेक निकल आएगा। जैसे साइन जो है ना, ये जो मैंने आपको बताया साइन की चीज़ें,
ये साइन और कॉस ये दोनों आपस में उल्टी कर देने से, ये स्टिक पलटने वाली चीज़ें अप्लाई करने से ये दोनों आपस में बन जाता है, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से टेन और कॉड भी ना स्टिक उल्टी करने पे अप्लाई करने से हो जाता है। और उसी तरीके से सेक आपने निकाल लिया और स्टिक उल्टी कर देंगे तो ये कॉसेक को भी बना देगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं करके हम लोग, ये देख लें हम लोग उल्टी पहले करते हैं फिर स्टिक उल्टी करके दिखाएंगे आपको। ये कॉसेक है ना, कॉसेक किसका अपोजिट है, साइन का। तो 0/1, तो 1/0 दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी है ना। ये 1/2 था तो अभी क्या करना होगा, 2/1 दैट मीन्स सिर्फ 2 लिखने से काम चलेगा। यहाँ 1/√2 था तो यहाँ √2/1 लिखना होगा, दैट मीन्स सिर्फ √2 से काम चल जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज द √3/2। इसका मतलब क्या, इसको उल्टी करने पे क्या होगा, 2/√3, तो ये 2/√3 हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट इज 1/1, उल्टा भी करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे काम करता है, ठीक है ना। ये चीज़ देखें, इन्फिनिटी यहाँ पर है ना, ये चीज़ें ये देखें 2, ये √2, ये चीज़ें अपनी जगह, ये चीज़ें अपनी जगह, इस पे काम किया ना। चले टेन और कॉट को मैंने कहा था करेगा ये काम, तो दिखाता हूँ। ये इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी, ये √3, ये √3, ये 1, ये 1, ये देखिए 1/√3, 1/√3 और ये 0, 0, ठीक है। अब यहाँ पर साइन पे तो किया ही था मैंने, 1, 1, √3/2, √3/2, ये 1/2, 1/2, 1/√2 और ये 0, 0। तो इस तरीके से आपके ये जो है ना पूरी तरीके से चार्ट रेडी हो जाते हैं। आपको ना बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इंशाल्लाह अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग हैं सॉल्व करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है आपकी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक्स फॉर